टेक लीगल यस चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, लाखों निवेशकों, करोड़ों निवेशकों को और लाखों कर्मचारियों को जिस बात का वर्षों से इंतजार था, लगभग दसों वर्षों से इंतजार था, आज वह घड़ी आ गई है। साथियों, आज कोर्ट नंबर 7 में 10:30 बजे से सुनवाई चालू होगी। इस सुनवाई में महत्वपूर्ण आईए नंबरों की फैसला होने जा रहा है। क्या निवेशकों का पैसा मिलेगा या जब्त होगा सहारा ग्रुप का पैसा? सेबी के द्वारा दायर किया गया अंतरिम आवेदन, सहारा सेबी अकाउंट में जो जमा है पैसा, उन पैसों का क्या होगा? इन सभी तथ्यों के, इन सभी आवेदनों पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई होने जा रही है। साथियों, मैं कोर्ट नंबर 7 में कौन कौन से आईए और कौन कौन से प्रकरण आज माननीय ट्रिपल जज बेंच के यहाँ लंबित हैं, किस किस प्रकरण पर सुनवाई होगी, आइए हम लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं। यह हम माननीय हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट पर आ गए। अब इसमें हम कोर्ट नंबर 7 सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 7 में ही आज सुनवाई होने वाली है। ये 18/4/23 है। कोर्ट नंबर 7 सेलेक्ट करके हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए साथियों, पहला नंबर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम सुंदरेश, ऑनरेबल मिसेज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। टाइम 10:30 बजे। मिसलिनियस प्रकरण, पहला प्रकरण, पहला नंबर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा राय, सुब्रत राय सहारा एंड अदर। ये पहला नंबर, इसकी सुनवाई होने जा रही है। इसमें कौन कौन से आईए नंबर हैं ये देख लेते हैं। ये बहुत सारे आईए नंबर हैं, जिसमें बहुत सारे आईए नंबर ये जो लिखे हैं, ये एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड डायरेक्शन, यानी उचित आदेश और निर्देश, उचित आदेश और निर्देश, उचित आदेश और निर्देश, उचित आदेश और निर्देश। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सिर्फ यही एक मैटर है कि आप उचित आदेश करें और निर्देश दें कि जो पैसा सहारा सेबी अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पैसे को क्या करना है। इस तरह का आवेदन खुद सेबी के द्वारा दिया गया है और इस बात का जिक्र माननीय वित्त मंत्री लोकसभा में भी कर चुकी है कि सेबी के द्वारा डायरेक्शन मांगा गया है सर्वोच्च न्यायालय में। तो यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट देना है। इसके अलावा कुछ आईए नंबर हैं, क्लेरिफिकेशन एंड डायरेक्शन, माने इस पर भी डायरेक्शन देना है। इसके अलावा इंटरवेनेंस इम्प्लीमेंट, माने हस्तक्षेप याचिकाएं, कई हस्तक्षेप याचिकाएं लगाई गई हैं। जिन हस्तक्षेप याचिका में यही मांग किया गया है कि जो सहारा सेबी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पैसा सहारा सोसाइटी कोऑपरेटिव सदस्यों का ही है, क्योंकि ये पैसा पहले उन 2 कंपनियों में जमा किए थे, वहां से फिर कन्वर्जन करके उनका पैसा इन सोसाइटियों में लाया गया है। इस तरह से इस प्रकरण पर सुनवाई होगी। पहला कनेक्टेड मैटर है वंदना भार्गव वर्सेस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह पहला उसी में कनेक्टेड मैटर है, जिसमें सिर्फ एक आईए नंबर पर विचार करना है, एप्लीकेशन फॉर टाइजिंग एंड डिटैजिंग, माने जो संपत्ति उनकी बिक्री करने से संबंधित है, उस मैटर पर सुनवाई होनी जा रही है। दूसरा कनेक्टेड मैटर है सेबी वर्सेस सहारा रियल एस्टेट, वही सेबी का ही है, जिसमें ये बहुत सारे आईए नंबर हैं। हालांकि सारे आईए नंबर का आज तो सभी का नहीं हो पाएगा जजमेंट, लेकिन फिर भी 3 दिन तक इस प्रकरण की सुनवाई चलेगी। तो निश्चित रूप से 3 दिन में इन सारे आईए नंबरों का हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी आईए नंबर ऐसा नहीं है जिसमें जवाब देना हो या जिसमें अपोजिटर जो एप्लीकेंट एडवोकेट्स हैं उनको नोटिस न मिली हो, उनका प्रकरण टैग न किया गया हो। तो सारे प्रकरणों को टैग कर लिया गया है, जवाब वगैरह भी ले लिया गया है, माने सिर्फ निर्णय के लिए ही लंबित है। तो निश्चित रूप से 3 दिनों में ये बहुत सारे आईए नंबर हैं,
इस आई पर विचार 3 दिन में निश्चित रूप से ही हो जाएगा। इसके अलावा हम तीसरा कनेक्टेड मैटर है सेबी वर्सेस सहारा हाउसिंग, ये भी इसमें कनेक्टेड है, जिसमें मात्र 2 ही आईए नंबर पर विचार करना है, स्टे एप्लीकेशन और सिर्फ स्टे एप्लीकेशन पर विचार करना है इस पे। ये तीसरा नंबर का है। चौथा नंबर जो है सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट, इसमें भी सिर्फ 1-2 वही एप्रोसिएट आर्डर यानी उचित आदेश एंड डायरेक्शन, सिर्फ उचित आदेश और डायरेक्शन, एप्रोसिएट आर्डर एंड डायरेक्शन, उचित आदेश और डायरेक्शन, इसमें भी सेबी के द्वारा आईए नंबर लगाया गया है और वही मांग किया गया है। पांचवा जो कनेक्टेड मैटर है सहारा रियल एस्टेट वर्सेस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, ये सहारा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें भी सिर्फ 2-3 आईए नंबर पर विचार करना है। इसमें भी वही चीज बोला गया है, एप्रोसिएट आर्डर एंड डायरेक्शन आने वही 2017 और एक एप्रोसिएट आर्डर डायरेक्शन वही माने उचित आदेश और निर्देश के लिए जो ये प्रकरण है 5वां नंबर, इस पे भी वही सुनवाई होना है। तो इस तरह से साथियों 10:30 बजे का इंतजार, सिर्फ आज 5 प्रकरण इसमें लिस्ट हुए हैं और पांचों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें जितने आईए नंबर हैं सारे आईए नंबरों पर आज जजमेंट आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। 3 दिन लगातार हेयरिंग चलेगी और ये नंबर 1 पर लिस्टेड है। तो इस तरह से निश्चित रूप से अब यह प्रकरण ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अब निश्चित रूप से जो भी होगा, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे सहारा के द्वारा जमा किया हुआ पैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब्त करा ले और जब्त करा के सरकार के संचित निधि में जमा कर दे, उस संचित निधि से निवेशकों का भुगतान हो, या कि फिर उस पैसे को सहारा इंडिया को वापस कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सहारा इंडिया का यही स्टैंड था साथियों कि हमने उन 2 कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कर दिया है। भुगतान स्वरूप 127 ट्रक रसीदें भी सेबी के मुख्यालय बंबई में भेजवा दिया गया था। इसका भी एक सुनवाई होने वाली है साथियों। इंसेप्शन ऑफ फाइल माने फाइलों की जांच से संबंधित भी एक आईए नंबर इसमें पेंडिंग है, जिसमें सहारा के द्वारा दायर किया गया है। तो इस तरह से चूंकि पहले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टैंड था कि आप पहले हमारे आदेश का पालन कीजिए, हमने आपको बोला था कि 25,743 हजार करोड़ रुपए, 25,743 हजार करोड़ रुपए आप पहले हमारे आदेशानुसार सहारा सेबी अकाउंट में जमा कीजिए, तब हम फिर आपके आगे के बातों पर विचार करेंगे। जब तक आप जमा नहीं करेंगे हम आपके एक भी बातों पर विचार नहीं करेंगे। लेकिन आज की स्थिति, आज की परिस्थिति काफी भिन्न हो चुकी है। अब खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही सहारा सेबी अकाउंट में पड़ा पैसा जो 15,000 करोड़ रुपया पड़ा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने का आदेश स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। यानी अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है कि इन 2 कंपनियों में किसी भी निवेशक का पैसा फंसा नहीं हुआ है। अगर पैसा फंसा होता तो निश्चित रूप से सेबी के पास क्लेम गया होता, जबकि क्लेम लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सीआरसी के पास जा रहा है। यानी सहारा सोसाइटियों के निवेशकों का क्लेम जा रहा है। यानी इन 2 कंपनियों में पैसा नहीं फंसा है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च को आदेश किया कि आप 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को दे दीजिए। तो शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब सहारा के बातों को सुने और उस पर विश्वास करे, और उस पर विश्वास करते हुए अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं वाकई में जो सहारा का कहना था वह सही था कि इन्होंने उन 2 कंपनियों का भुगतान कर दिया है, भुगतान स्वरूप रसीद भी सेबी के मुख्यालय में भेज दिया है, अतः जो सहारा के ऊपर बैन लगाया गया है यह बैन निराधार है, और जो सहारा का पैसा सहारा सेबी अकाउंट में वर्षों से पड़ा हुआ है वह पैसा सहारा का ही है और उस पैसे को सहारा को रिटर्न कर दिया जाए। इस तरह का भी निर्णय आने की संभावना है। लेकिन फिर भी यह संभावना ही है साथियों, हम ऑथेंटिक तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो भी होगा हम लोगों को अब थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं, आज कल और परसों 3 दिन का इंतजार और पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या सहारा चलेगी या सहारा बंद हो जाएगी,
सहारा चले या बंद हो जाए, चलेगी तो एक फायदा ये है कि जो लाखों लोगों को रोजगार मिला था उन लोगों का रोजगार यथावत रहेगा, उन लोगों के परिवार का जीविकोपार्जन आसानी से होता रहेगा, उनके ऊपर आर्थिक संकट नहीं आएगा। अगर नहीं चलेगा तब भी हम निवेशकों की जीत होगी। निवेशकों की जीत ऐसे होगी क्योंकि जो सहारा ग्रुप की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा, बिक्री किया जाएगा। इसमें लिक्विडेशन की भी नियुक्ति किया जा सकता है, लिक्विडेटर की नियुक्ति भी किया जा सकता है। और जो भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा दिलाने का आदेश भी पारित किया जा सकता है। यह भी आदेश पारित किया जा सकता है कि सेबी के पास जो अनिष्क्रिय पैसा पड़ा हुआ है 10 वर्षों से, उस पैसे को टोटली पैसे को सीआरसी को भेज दिया जाए और सीआरसी के माध्यम से निवेशकों का भुगतान चालू किया जाए। और जैसे ही भुगतान चालू हो, पैसों की कमी हो, तो उस पैसे की कमी की पूर्ति के लिए सहारा की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को नीलाम किया जाए और नीलाम बतौर फिर सीआरसी को पैसा दिया जाए, जिसके माध्यम से सहारा निवेशकों का भुगतान हो जाए। तो ये भुगतान निवेशकों का तो होगा, लेकिन प्रक्रिया लंबी है। अगर इस तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है तो उसमें वर्षों लगने की संभावना है। लेकिन एक शॉर्टकट भी है कि सहारा को ही सब दे दिया जाए और सहारा के माध्यम से कराया जाए। सहारा के ऊपर जो एनआई वगैरह लगाया गया है उसको हटा लिया जाए। और आज एक बड़ी संभावना ये भी बनती है साथियों कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में सहारा ने अपना प्रकरण विड्रॉल किया था, वापस लिया था, उसमें लिबर्टी दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि आप इस को वापस लेने के बाद जिस कहीं भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के साथ विड्रॉल किया गया था। तो शायद यह भी बनता है एक मुख्य आधार कि शायद सहारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना इंटरवेंशन आवेदन प्रस्तुत करे और मांग करे कि जो एनआई पर रोक लगाया गया था 22 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, उसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि अब उसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। क्योंकि अब हम तैयार हैं, अब हम निवेशकों का भुगतान भी करेंगे। हम तो पहले ही बता रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो भी पैसा है वो सेबी सहारा अकाउंट में जमा है, उस पैसे को दे दिया जाए, हम भुगतान चालू कर देंगे। हमारे ऊपर एनआई जो लगाया गया है उसको भी खोल दिया जाए, चालू कर दिया जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी हम वेतन दे सकें, उनका कमीशन दे सकें तथा अपने निवेशकों का भुगतान दे सकें। तो इसकी भी संभावना बनती है। खैर, हमें अभी 10:30 बजे तक का इंतजार करना होगा, देखना है क्या आज की सुनवाई में होता है। जो भी होता है साथियों, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को हर पल जो भी अपडेट आएगा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ताजा अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों नमस्कार।